नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत छत्व संधि। छत्व संधि वो संधि है जो आपको आसानी पूर्वक एक नियम से समझ में आ जाएगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले लिखा है शस छोटी। एक सूत्र है ये पाणिनि जी द्वारा कृत, कि देखो उसमें बताया गया है इसकी परिभाषा कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में से पूर्व वर्ण हो। मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, तथा परवर्ण प्लस के बाद मतलब श हो तो श के स्थान पर श के बाद कोई, मतलब प्लस के बाद श हो, और उस श के भी बाद क्या होना चाहिए, स्वर हो, या फिर ये, व, र और है, इन वर्णों में से कोई अक्षर हो तो श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाता है। छत्व नाम से भी पता चल रहा होगा ना भी, छ हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये है कंडीशन। अब आपको रेखा चित्र या एक चित्र के माध्यम से जो समझाया गया है उसमें आप आराम से आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें प्लस से पहले आपको क्या मिल रहा है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। मतलब जैसे क वर्ग है, उसमें क, ख, ग, घ, ये चार वर्ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध। और प वर्ग में प, फ, ब, भ। इन वर्णों में से कोई एक वर्ण आपको प्लस से पहले मिलेगा। ठीक है, और प्लस के बाद आपको मिलेगा श, ये श मिलेगा प्लस के बाद। ठीक है, तालव्य श। और उस स के भी बाद में आपको कौन से वर्ण मिलेंगे, स्वर। हमारे संस्कृत में 13 माने जाते हैं, और है, ये, व और र। मतलब 13 और 4 17, मतलब कुल 17 वर्ण उस श के बाद में मिलेंगे जो तालव्य श है उसके। तो उस स्थिति में स के स्थान पर ये छ हो जाता है। तो देखिए इसका आपको, मतलब पहले उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा। उसको, इस नियम को और आसान बनाने के लिए मैंने नीचे एक और इसी नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, तो वो और आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा कि प्लस से पहले आपको अधिकतर, मैं इसीलिए अधिकतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तय और क मिलेगा प्लस से पहले। बस जो ऊपर जो वर्ण लिखे थे ना मैंने, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको ये मान के चलो कि अधिकतर तय और क मिलेंगे प्लस से पहले, और प्लस के बाद आपको श मिलेगा, और श के बाद तो वही कंडीशन है जो स्वर और है, ये, व, र, ये वर्ण मिलेंगे। तो उस स्थिति में श के स्थान पर छ हो जाएगा। उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। तो अधिकतर आपको तय और क ही मिलेंगे। तो देखो इसमें पहला उदाहरण है तत् प्लस शिला। अब देखो आप इस नियम को समझ लो पहले। तत् में देखो प्लस से पहले आपको तय मिला, ठीक है, हमारा तय और क में से एक मिला। प्लस के बाद आपको श मिला, शिला में श, और श के बाद आपको शी, जैसे इसकी शी है ना, शी, इसके टुकड़े करेंगे तो श प्लस ई। तो प्लस के बाद क्या मिला आपको, ई मिला, मतलब ई एक स्वर माना जाता है। तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, नहीं, इस श के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाता है। तो देखिए तत् प्लस शिला, तो तय, तो दो परिवर्तन आते हैं इसमें। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो तय के स्थान पर च हो जाता है और श के स्थान पर छ हो जाता है। तो तत्शिला, ठीक है, और ये रूप बनते हैं तत्शिला और तत्शिला। इसीलिए स्टार्टिंग में जब आपको बताया था ना कि विकल्प से बनते हैं, वो विकल्प का ये एक और जो संधि आपको पढ़ाई थी उसमें बताया था ना कि तय के स्थान पर च हो जाता है, स्तोष्णाशु, तो उसमें तय के स्थान पर च हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब यहां पर श के स्थान पर छ होगा तो उस स्थिति में तय के स्थान पर च हो जाएगा। अधिकतर अगर क आएगा तो क के स्थान पर च नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तय आएगा तो तय के स्थान पर च हो जाता है। एक बार फिर से इस उदाहरण को देखो,
तत् प्लस शिला, प्लस से पहले तय मिला, प्लस के बाद शय और शय के बाद ईश्वर मिला। तो उस स्थिति में शय के स्थान पर तो हमने कर दिया छह, और जो प्लस से पहले तय था उसके स्थान पर हो गया चय, तो तत्चिला, तत्छिला, ये बना हमारे सामने। अब आगे और दूसरे उदाहरण, उनसे और आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे। एक और देखो, जैसे तत् प्लस शत्रु, तत् प्लस शत्रु, तो इसमें देखो प्लस से पहले तय मिला, प्लस के बाद शय मिला, और शय के जब टुकड़े करते हैं आप तो क्या बनेगा, शय प्लस ए स्वर मिला हमें, कंडीशन में था हमारे स्वर, तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। तो उस स्थिति में शय के स्थान पर क्या हो जाएगा, बताओ, शय के स्थान पर छह हो जाएगा और तय के स्थान पर चय कर दो। जब इसका देखो तय आधा चय आधा छह, फिर ए था आगे स्वर और त्रु, जब इसको हम मिलाएंगे पूरे को तो क्या बन रहा है, तत्शत्रु। ठीक है, तो ये हमारे दोनों रूप बन गए, एक तो तत्शत्रु, एक तत्शत्रु, ये दोनों रूप इसमें बन जाएंगे हमारे विकल्प से। अब एक कै वाला उदाहरण देखो, वाक प्लस शर है, कै आया अब की बार, तो कै तो वही रहेगा, कै का चय नहीं होगा, लेकिन शय के स्थान पर छह हो जाएगा, वाक क्षर है। तत् प्लस शांति, यहां पर होगा देखो, तय के स्थान पर चय और शय के स्थान पर छह, तो तत्शांति ही। ऐसे ही तत् प्लस शरेण, तो तत्क्षरेण। जगत प्लस शत्रु, तो जगत शत्रु। तत् प्लस श्लोक है, तत्श्लोक है। ठीक है, एतत् प्लस श्रुत्वा, तो एतत् श्रुत्वा, छह के नीचे रे लगा हुआ ना। और मत प्लस शिर है, तो मत छिर है, तय का चय हो गया, शय का छय हो गया, मत छिर है। ठीक है, और लास्ट है एतत् प्लस शक्यम, तो एतत् शक्यम। तो ये हमारे रूप बन गए हैं। तो आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, इसका नियम। आपको मैंने जो ये मॉडिफाई नियम बताया है, बस इसको जरूर याद रखना। प्लस से पहले अधिकतर कै और तय में से मिलेगा, और प्लस के बाद आपको शय मिलेगा, और शय के बाद आपको स्वर, और ये है वह और रह, तो उस स्थिति में शय के स्थान पर छह हो जाएगा, और जो प्लस से पहले जो तय आएगा उस तय के स्थान पर चय हो जाएगा। तो ये है हमारी छत्व संधि। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।